जनरल साहब, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कई बार लगता है कि अभी भी शायद खबर की पुष्टि थोड़ी और हो जाए। अब तो प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया है सर। है कि उनका देहांत हो गया है। हमें बहुत अफसोस है और हर भारतीय को अफसोस होगा आज के दिन, क्योंकि एक गौरवशाली हमारा योद्धा गुजर गया है। उसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी काबिल लेडी थी। बहुत उन्होंने मार्गदर्शन दिया फौज के फैमिलीज को, बच्चों को, और सराहना दी उनको कि आगे बढ़ो। तो मैं समझता हूँ आज का दिन उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुख का दिन है, बहुत शौक का दिन है, झटका लगा है सबको। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनको ताकत दें कि वो इसको सह सके, इनके बच्चों को खास तौर पे, और बाकी भी जो हमारे योद्धे थे उनके साथ, वायुसेना के भी जो पायलट और क्रू थे, और उसके साथ साथ जो इनके स्टाफ अफसर थे, एक मिलिट्री असिस्टेंट थे, जनरल लीडर, ब्रिगेडियर लीडर, और एक स्टाफ अफसर थे कर्नल हरजिंदर सिंह, और इस तरह से उनका सहायक भी थे, और कमांडो थे उनके प्रोटेक्शन के लोग। तो टोटल 14 थे, उसमें से 13 गुजर गए हैं, और एक जैसे खबर मिली है कि वो अस्पताल में हैं, वो को पायलट होंगे जो कि लड़ाई अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और डॉक्टर उनकी सबसे ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत महान योद्धे हुए हैं, और तीनों सर्विसेज के तरफ से हम सब श्रद्धांजलि देंगे हमारे सीडीएस साहब को और उनके परिवार को, उनकी वाइफ को, इस मौके पे कि आपने अपने देश के लिए अपनी जान हथेली पे रख के जोखिम भरी एक जर्नी की, पहाड़ों में, जंगलों में। हम सब जितने भी फौजी हैं, हमने सब ने कभी ना कभी तो ऐसे हवाई जहाज में मौका किया। जी जनरल साहब, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। ये तस्वीर प्रधानमंत्री ने डाली है अपनी जनरल बिपिन रावत के साथ, जहां पर उनसे वो हैंडशेक कर रहे हैं, और बहुत कुछ कहता है। बहुत शोक की लहर पूरे देश में है। प्रधानमंत्री ने दुख भी जाहिर किया है, उन्हें सच्चा देशभक्त भी कहा है, और साथ ही ये पिक्चर उन्होंने डाली है जिसमें वो बिपिन रावत से हाथ मिला रहे थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। बहुत मुश्किल वक्त आपके लिए भी होगा। दिलावर सिंह साहब, जो कि बिपिन रावत के दोस्त हैं। दिलावर सिंह जी, हम बस कल्पना कर सकते हैं सर आपके लिए कितना ज्यादा दुख वाला दिन आज है। आपने अपने दोस्त को खोया है, इस देश ने सीडीएस को खोया है, एक सच्चे देशभक्त को खोया है। क्या कहेंगे आप सब? सच्चा देशभक्त, एक पहला हिंदुस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मेरे बड़े भाई जैसा, और मेरा बहुत प्यारा दोस्त हमने खोया। बहुत दुख है मुझे। और उसके बहुत सारे सपने थे इस देश के लिए, इस देश की सैन्य सेवाओं के लिए, खास तौर पे इन्फेंट्री के जवानों के लिए जिनकी जल्दी पेंशन हो जाती है और बाद में उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनकी नौकरी बढ़ाने का उनका एक सपना था। जॉइंट सर्विसेज कमांड, और किस तरह से उनकी आपस में एक तालमेल बहुत अच्छा, उसका एक बहुत सपना था, और उसी के लिए आज वो जा रहे थे। और उसके अंदर उन्होंने वहां डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में अपना लेक्चर देना था, जिसमें उन्होंने तीनों सेनाओं के जो अधिकारी वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको समझाना था कि किस तरह से आसानी से एक दूसरे के साथ मिल करके और कितने अच्छे तरीके से हम लोग काम करके अपने देश की सुरक्षा को और सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने देश की सेनाओं को और ज्यादा अच्छी तरह से संगठित कर सकते हैं। एक ऐसे अच्छे सिपाही को, एक ऐसे अच्छे सैन्य कमांडर को, एक ऐसे अच्छे दोस्त को हमारी पूरी जितने भी सैन्य सेवाएं हैं उसके प्रत्येक सैनिक के मन में आज बहुत शोक होगा, बहुत दुख होगा। लेकिन हमें गर्व भी है। हमें गर्व इस चीज का है कि हमें एक ऐसे अच्छे इंसान के साथ, एक ऐसे अच्छे कमांडर के साथ काम करने का मौका मिला, जिसके अंदर भारत के प्रति एक अविश्वसनीय
जो भावना थी जी प्रेम की और देश की सेनाओं को सशक्त करने की, वो मैं देखता हूं कि बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही अलग थी बाकी सबसे। और तो हमारे देश की सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री के सपने हैं देश को और आगे सुरक्षित करने के लिए और सेनाओं को बहुत सुदृढ़ करने के लिए, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। डोकलाम में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और अब चीन के मामले को भी सुलझाने में लगे थे वो जी। तो ऐसे खास मौके पर उनका चला जाना हमारे लिए एक क्षति जरूर है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी जानता हूं कि हमारा देश बहुत मजबूत देश है और हमारी सेना के अंदर बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं। उनके ऊपर अधिक जिम्मेवारी अब आएगी और जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी वो देश की सेवा करने के लिए और सैन्य सेवाओं को आगे ले जाने के लिए पूरी सक्षमता के साथ काम करेंगे। खास तौर पे मैं श्रद्धांजलि अच्छा लगा और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए द ललित जो हमारे चेन ऑफ होटल्स ग्रुप है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और साथ ही साथ हिमाचल सरकार के जो डिपार्टमेंट है आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर उनके तरफ से भी इसमें अपने आप को जोड़ा गया। और बोल रहे हैं हम तस्वीरें आपको एक बार फिर वहीं की दिखा रहे हैं, जनरल बिपिन रावत की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दिया है, दिलावर जी उनके बारे में कह रहे हैं जनरल जे सिंह बहुत मुश्किल घड़ी है और ऐसे वक्त पर हर कोई जिसे कहते हैं एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड, जो चेंजेस वो करना चाह रहे थे वो सब अब परिवर्तन आने के दिन आ रहे थे और ऐसे में यह हादसा हो गया है। इस बात का सबसे ज्यादा दुख रहेगा।